Friends and dear students, today we shall come to know about has have structure. जो has have structure होता है वो क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ लगाया जाता है। has have structure जो होता है वो किसी कंपल्शन, अर्जेंसी, नेसेसिटी के लिए लगाया जाता है। जैसे ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा, ये तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, ये मुझे किताब पढ़नी ही पड़ेगी, इसके लिए क्या यूज़ होता है, हैज़ हैव स्ट्रक्चर होता है यूज़। चलिए आप देखें कैसे ये यूज़ होता है। हैज़ हैव स्ट्रक्चर ये क्या होता है, आवश्यकता, अनिवार्यता, बाध्यता। मैंने आपको बताया ना, कंपल्शन, अर्जेंसी, नेसेसिटी के संदर्भ में हैव हैज़ का प्रयोग निम्न स्ट्रक्चर में किया जाता है। हैव हैज़ का यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। बच्चे अगर आप इसको सीखोगे तो आप इंग्लिश में काफ़ी कुछ सीख जाओगे, ठीक है। दैनिक जीवन में काफ़ी प्रयोग होता है, जैसे सब्जेक्ट, हैज़ हैव, इन्फिनेटिव, ठीक है बच्चे। कैसे, जैसे मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। अब इसमें क्या है, अनिवार्यता दिखा दी ना कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मुझे तो रेलवे स्टेशन जाना ही पड़ेगा। जैसे आई है ना, मुझे आई हैव टू, आई के साथ क्या लगा, आई हैव टू गो टू रेलवे स्टेशन। जैसे मुझे यह किताब पढ़नी ही पड़ेगी, मुझे यह किताब पढ़नी ही पड़ेगी। I have to read this book। ठीक है बच्चे। अब जैसे मुझे अस्पताल जाना ही पड़ेगा, जैसे कोई कहता है उसे अस्पताल जाना ही पड़ेगा, जैसे उसके साथ बना देते हैं, उसे अस्पताल जाना ही पड़ेगा। He has to go to, he के साथ has, go to hospital। ठीक है बच्चे, ये सारा क्या है, बाध्यता। हैज़ हैव जब भी लगाएंगे, जैसे हम कोई भी काम करने के लिए कहते हैं कि मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच, विल हैव आ जाएगा बच्चे। जैसे मुझे यह काम करना ही पड़ेगा, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है, मुझे सब्जी काटनी ही पड़ेगी, आई हैव टू चॉप द वेजिटेबल्स, इसके साथ टू लग जाता है, पहले भी स्ट्रक्चर्स में टू। अच्छा, एक इसमें और बात बताती हूँ आपको, जो हैव टू हैज़ टू है बच्चे, उसमें तो कंपल्शन दिखाई जाती है। जैसे अगर हमने कहा है ना, मैंने रेलवे स्टेशन जाना है, सिंपली कह रहे हैं कि मैंने रेलवे स्टेशन जाना है, इसमें हम कोई बाध्यता तो नहीं दिखा रहे, स्टेशन जाना है, इसमें जस्ट दिखाते हैं आई एम टू गो टू रेलवे स्टेशन, आई एम टू गो टू रेलवे स्टेशन। उसे रेलवे स्टेशन जाना है, उससे he is to go to railway station, go to railway station। ठीक है, इसके साथ इज, इसमें आपको कहीं बाध्यता तो नहीं ना दिखाई कि जाना पड़ेगा, ये काम करना, बस उसमें दिखाया जाना है। इसमें
मुझे जाना है, मतलब मुझे जाना है कि मुझे तो अर्जेंसी है, मतलब इसमें हैव टू है। ठीक है, इसमें सिंपली मैंने रेलवे स्टेशन जाना है, इसमें कोई वो नहीं दिखाई गई कि आपको कोई मजबूरी नहीं दिखाई गई है। इनमें ये डिफरेंस है, दिस इज़ द डिफरेंस। आगे हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाकर देखोगे। ठीक है मेरे साथ। हाँ बच्चे, अब मैं आपको और सेंटेंसेस के द्वारा बताऊंगी कि हैज़ हैव कैसे यूज़ करना है। इनको जब आप 3-4 बार करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप इन रूटीन यूज़ करोगे तो आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होगी। और ये सब बहुत इजी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी है। जैसे मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है, अब इसमें कंपल्शन दिखाई है कि भाई मुझे ये काम करना पड़ता है। आपको बताया ना कि हैज़ हैव, आई हैव टू गेट अप at 5 AM in the morning, 5 AM daily in the morning, in the morning। ठीक है बच्चे, आपको रोजाना अस्पताल जाना पड़ता है, you have to go to हॉस्पिटल एवरी डे। ठीक है, राम को कपड़े धोने पड़ते हैं, राम हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स। छात्रों को अपना कमरा साफ करना पड़ता है, द स्टूडेंट्स बच्चे ज़्यादा हैं तो क्या बताया था आपको बच्चे, हैव टू, द स्टूडेंट्स हैव टू क्लीन देयर रूम्स। ठीक है बच्चे, मुझे अपना काम स्वयं करना पड़ता है, आई माई सेल्फ हैव टू डू माई वर्क, ठीक है बच्चे। उसे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, शी हैज़ टू डू वर्क She has to do work from morning to evening। ठीक है बच्चे, मेरे भाई को सुबह स्कूल जाना पड़ता है, माई ब्रदर हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, मेरे पिताजी को प्रतिदिन दवा लेनी पड़ती है, माई फादर has to take medicine every day। अब बच्चे इसमें सारे सेंटेंसेस में कंपल्शन दिखाई गया रजे कि मुझे उठना पड़ता है। अगर मैं जस्ट सिंपली कह दूं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं तो क्या वो होगा, आई एम, मतलब मैं उठता हूँ, आई एम टू गेट अप एट 5 AM। जैसे अब उसको रोज जैसे अस्पताल जाना पड़ता है, शी इज़ टू, मतलब पड़ता है, वो रोज़ अस्पताल जाता है, शी
जाता है, ही गोज़ टू हॉस्पिटल एवरी डे। अब इसमें कंपल्शन दिखाई गया, इसमें आपने क्या ध्यान देना, हैज़ और हैव टू, ठीक है, जिसमें मजबूरी दिखाई गई है। जैसे राम को तो कपड़े धोने ही पड़ते हैं, राम हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स, छात्रों को अपना कमरा साफ करना पड़ता है, सब में इसमें क्या दिखाया गया, मजबूरी दिखाई गई है। आज के लिए बच्चे ये है, आगे आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इसके हैज़ टू और हैव टू के दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।